कार्तिक महात्म 23वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए तथा दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैमनस्य चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद का पुत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि भी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और ना माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और उन्हें इस बात का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं को फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया।